हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7th का टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग क्लास 8 का टॉपिक पढ़ेंगे, परसेंटेज का, एक्सरसाइज 7 भी। जिसने भी एक्सरसाइज 7 नहीं देखी है वो मेरी वीडियो को देख लेगा, तो उससे आप लोगों को एक्सरसाइज 7 भी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं जो आपको हमेशा काम आएंगी एग्ज़ाम्स में। इवन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो आप लोग देते हैं एंट्रेंस वगैरह, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोग से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियोस में कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और जो मेरी मिस्टेक्स है मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत सारी हम लोग ने बातें कर ली हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस मैंने पूरे नहीं लिखे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मेरा बोर्ड ले रहा था। मैं खाली डॉट डॉट करके मैंने लिख दिया है, बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। मतलब क्या डे का परसेंटेज होगा 3 आवर्स में। देखिए, इसमें पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है जानने के लिए वो ये है कि हमें हमेशा परसेंटेज हो, कुछ भी हो निकालना किसी भी चीज़ में, तो सबसे पहले काम है वो है यूनिट सेम होना। यूनिट मीन्स अगर एक तरफ आर है तो दूसरी तरफ भी आर होना चाहिए, एक तरफ डे है तो दूसरी तरफ डे होना चाहिए। अगर यूनिट हमारी सेम नहीं है तो आंसर तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम जो लिखा है उसको छाप लेते हैं, मतलब उतार लेते हैं। इन्होंने वॉट परसेंट मतलब लेट द एक्स परसेंट ऑफ डे किसके बराबर बोला है, 3 आवर्स के बराबर। एक्स परसेंट ऑफ मतलब एक्स बाय 100 ऑफ डे, डे का मतलब एक दिन। ठीक है, तो एक दिन 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। आवर्स में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। अब दोनों तरफ यूनिट सेम हो गई, अब हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 24x इक्वल्स टू 300, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से x निकालेंगे तो 300/24। सॉल्व करेंगे तो 4, पहले 2 से ही कर लेता हूँ। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10। ठीक है बच्चों, और 2 फाइव ज़ा 10 और ये 0। फिर 2 सिक्स ज़ा 12 और 2 सेवन ज़ा 14, 2 फाइव ज़ा 10। फिर 2 थ्री ज़ा, अब 3 टू ज़ा जाएगा, 3 टू ज़ा 6 और 3 टू ज़ा 6, 1 बचा, 3 फाइव ज़ा 15, 25/2 आया। 25/2%। ठीक, लेकिन आंसर शीट में इसको और सॉल्व करके दिखाया है। क्या किया है उन्होंने, उसको डिवाइड कर लिया है। 2 डिवाइड 25, 2 वन ज़ा 2, फिर 5 आ गया, 2 टू ज़ा 4, 1 बचा। तो ये आंसर हो जाएगा एक्चुअल आंसर। मतलब जो हमारा डिवीजन में था वो तो वहीं रहेगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाता है, और जो क्वेश्चन है वो साइड में आ जाएगा। तो 12 होल 1/2 इज अवर आंसर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और हाँ, परसेंटेज का सिंबल जरूर लगाइएगा, परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाएंगे तो आंसर इनकम्प्लीट है, नंबर कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 67% बॉडी ह्यूमन का जो वेट होता है वो 67% ऑफ ह्यूमन बॉडी टोटल वेट इज वाटर। और कह रहा है कि अपर्णा का जो वेट है वो 70 kg है। तो पूछ रहे हैं कितना वाटर का वेट है उसकी बॉडी के अंदर, इतना क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो 67% ऑफ हर टोटल बॉडी वेट, जो यहाँ से सेंटेंस बन रहा है ना, 67% ऑफ हर, यही से हमारा क्वेश्चन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और टोटल बॉडी वेट कितना दिया अपर्णा का, 70 kg। ठीक है बच्चों, 67% ऑफ 70 kg, सीधा सीधा दिया हुआ है। बस इसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो किया जाए सॉल्व। 67/100 इंटू 70। एक जीरो कट गया, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 कैरी 46/10, इधर केजी। और ये 10 इसको अगर डेसिमल में बना दें तो ये इससे टकराएगा और ये 1 यहाँ पे डेसिमल बन जाएगा। तो क्या हो गया, 46.9 केजी इज अवर आंसर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक पर्सन था जिसकी सैलरी
इंक्रीज करती है फ्रॉम 7,200 to 8,100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी? कितना इंक्रीज हुआ है उसकी सैलरी में? पहले सैलरी कितनी थी? पहले सैलरी थी 7,200 आई थिंक, और उसके बाद कितनी हो गई? 8,100। एक बार डेटा क्रॉस चेक कर ले। 7,200 ठीक है, और दूसरा है 8,100। अब पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं? हमेशा डिफरेंस से, डिफरेंस से ही इंक्रीज का पता चलता है कि कितना बढ़ रहा है। तो जितना नया अमाउंट है और जो पुराना अमाउंट था उससे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया, 9 बचा। तो 900 रुपये का डिफरेंस आ रहा है पुरानी सैलरी से नई सैलरी में। अब यहीं पे पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है उसकी सैलरी में, है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 900 अपॉन इंटू, तो 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज बोल रहा है क्वेश्चन हमसे। ठीक है बच्चों, इसके आगे क्वेश्चन में कुछ और तो दिया नहीं हम लोगों को। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी, ठीक, आंसर हमारा क्या आएगा ये देखा जाए तो 7,200 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 7,200 क्योंकि यही हमारी ओरिजिनल सैलरी थी, कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में ये बताना है हमें। तो ये कट गया ऐसे, ये कट गया ऐसे, 9 1 9, 9 8 72, और 2 4 8, 2 5 10, 0 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 25/2 आया। कितना आया? 25/2% में। लेकिन फिर वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 25/2 नहीं लिखेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 12 होल 1/2%। डिनोमिनेटर में हम लोगों ने ओरिजिनल सैलरी रखी थी क्योंकि ओरिजिनल सैलरी से ही हम परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं। या तो क्वेश्चन में दिया होता कि परसेंटेज डिफरेंस बताइए उसकी नई सैलरी से, तब नई सैलरी का अगर नाम क्वेश्चन में लिखा होता तो हम लोग वहां पे नई सैलरी लिखते। क्या हो जाती? 8,100। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर है जिसने एप्पल्स कुछ बेचे हैं और उसमें से 40% एप्पल्स उसने बेचे हैं, और इसके बावजूद बेचने के बाद भी 420 एप्पल उसके पास बचा है। कह रहे हैं कि कितना ओरिजिनली उसके पास था, मतलब एक्चुअल में कितना था। बेचने के बाद जो बचा था वो 420 था, 40% उसने बेच दिया। तो आधा डेटा हमें परसेंटेज में दिया है, आधा डेटा हमें नंबर में दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो शुरू में बोला था कि जब तक हमारी यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक हम काम कर नहीं सकते आगे। तो या तो सबको परसेंटेज में बना दें या तो सबको सिंपल डेटा में बना दें। अच्छा, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ हिडन भी है। इन्होंने बोला है 40% सोल्ड, बेच दिया, ठीक, और दूसरी चीज दी है, वो दी है कि 420 एप्पल रिमेनिंग, मतलब बचे हुए हैं। तो हमको तो परसेंटेज दिया हुआ है बेचने का, बचा हुआ अमाउंट रिमेनिंग का, पहले तो यही सही करे। तो 40% सोल्ड किया है, कोई भी चीज परसेंटेज में 100% होती है। तो बची हुई चीज कितनी हो गई? 100 माइनस 40%, चलो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60%। 60% एप्पल बचा है, 60% एप्पल्स हैं अभी हमारे पास, और 420 एप्पल्स नंबर्स में दिए हुए हैं। बस काम खत्म यहाँ पे सारा। अब हमें क्या करना है? 600, सॉरी 60 है, और इनिशियली एक और चीज मान लेते हैं कि लेट द एप्पल बी एक्स। अब हम लोग 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 420 लिख सकते हैं। ये भी रिमेनिंग वाला है, ये भी रिमेनिंग वाला, बस ये परसेंटेज में है, ये ओरिजिनल है। तभी हम लोग तीसरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 420। एक्स निकालेंगे यहाँ से तो 420 इंटू 100 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 7 42। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 700, मतलब 700 एप्पल्स बचे थे।
यही हमारा आंसर है। क्लियर है आप सबको? आई होप क्लियर होगा। नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको फिर क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ पढ़ते हैं। 5 क्या कह रहा है कि एक पाइप है, वाटर पाइप, जिसको कि दो पीसेस में कट किया गया है। जो लॉन्गर पीस है वो 70% लेंथ है पाइप की। अभी कह रहे हैं कि कितना परसेंट लॉन्गर पीस लॉन्गर है शॉर्टर पीस से। तो पहले तो हमें शॉर्टर पीस ही पता चलना चाहिए, तब हम उसके आगे कुछ सोच सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था, ऐसे 5 में बोल रहा हूँ कि लेट द लेंथ ऑफ पाइप इज 100। अब इसमें से इसका 40% इन्होंने, सॉरी 70% लॉन्गर पाइप का है। लॉन्गर अगर 70 है तो शॉर्टर कितना बचा? 30। 70 और 30 100 बनता है जाके, है ना। 100 - 70 30, तो 30 हमारा शॉर्टर हो गया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि लॉन्गर पीस लॉन्गर कितनी है शॉर्टर से। मतलब जैसे भी आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि कितना परसेंट इंक्रीज है, तो हम वहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, तभी तो पता चलेगा। तो डिफरेंस कैसे लॉन्गर किससे रिलेटेड निकालना है, तो यहाँ पे लॉन्गर माइनस शॉर्टर कर देंगे। 70 - 30 = 40। और किसके कंपैरिजन में बोला है? शॉर्टर के कंपैरिजन में। ये चीज ध्यान रखनी है, देन के बाद जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। लॉन्गर पीस इज लॉन्गर, कितना लॉन्गर है शॉर्टर से, तो 40/30। और परसेंटेज में पूछा गया तो इंटू 100 लगाना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ गया? 40/30 इंटू 100। ठीक, जीरो जीरो कैंसिल आउट कर दें, क्या बचेगा? 400/3%। अब इसको काट के कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंचाएगा हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे ट्राई करते हैं, तो देखते हैं कि वहां पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक नंबर है जो कि इंक्रीज कर रहा है 20% से, फिर जो रिजल्टिंग नंबर है वो फिर इंक्रीज कर रहा है 20% से। तो कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल परसेंट इंक्रीज, या व्हाट इज द टोटल इंक्रीज, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपल है, इसमें हम लोग क्या मान लें, लेट द नंबर इज 100। 100 इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इससे इंक्रीज डिक्रीज करना आसान है। एक्स मानेंगे तो उसमें काटा पीटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो 20% इंक्रीज करेंगे इस नंबर का, तो जो नंबर नया नंबर आएगा, न्यू नंबर, वो हो जाएगा 120। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ इसको, अगर आप देखें दिखा भी देते हैं। अच्छा एक स्टेप, भाई 100 है, 100 का 20% निकालेंगे, 20/100 हुआ, ये कट गया, 20 एक्स्ट्रा आया, हमारे पास नंबर कितना था 100, कितना बढ़ गया 20, तो कितना आ गया नया नंबर 120। ठीक है, तो जो न्यू नंबर आया 120 ऐसे आया है। फिर 120 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टिंग नंबर है उसमें अगेन 20% का इंक्रीज हुआ है, तो ये 20% फिर से इंक्रीज हो रहा है। अब 120 का 20% निकालें हम, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, मतलब 24 और बढ़ रहा है नंबर। नंबर था क्या 120, नाउ न्यू नंबर कितना हो गया 120 प्लस 24, कितना हो गया ये 144। तो ओरिजिनल नंबर था 100, और दो बार इंक्रीज करने के बाद जो नंबर हो गया वो हो गया 144। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल इंक्रीज, टोटल इंक्रीज पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले डिफरेंस निकाल देंगे, जो न्यू नंबर आया है और जो हमारा पुराना नंबर था, मतलब जो शुरू में था इंक्रीज होने से पहले। ठीक है बच्चों, वो करेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद डिनोमिनेटर में उसको रख देंगे, किससे? ओरिजिनल नंबर, क्योंकि ओरिजिनल से ही हमारा इंक्रीज और डिक्रीज पता चलेगा। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। न्यू कितना है 144, ओरिजिनल कितना था 100, ओरिजिनल कितना है 100, यहाँ पे कितना है 100। अब इसको हम अगर सॉल्व करें यहाँ पे,
तो 44 ये बचेगा इंटू 100/100। ये 100 कैंसिल आउट हो गया सीधे सीधे, कितना आ गया 44%। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ ए इनकम इज 50% लेस देन ऑफ बी, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। देन दैट ऑफ ए का मतलब ए हमारा डिनोमिनेटर में जाने वाला है, तो बी के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो लेट बीज इनकम इज एक्स मान लें, दिक्कत होगी 100 मान लेते हैं, 100 रुपये है उसकी इनकम। लेट अब ए की इनकम, ए की 50% लेस है, सो एज इनकम इज 50% लेस। 100 का 50% करेंगे, 100 इंटू 50/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर बाद में 100 से 50 माइनस होगा, तो कितना आएगा 50 रुपीज। बी की इनकम कितनी आ गई, सॉरी ए की इनकम कितनी आ गई 50, और बी की इनकम कितनी आ गई 100। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया कि बी की इनकम 100 होगी, ए की इनकम 50 होगी। अब ये पूछ रहे हैं कि ए बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब कभी भी ज़्यादा की बात आए, दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात आएगी, तो वहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। तो 100 माइनस 50 कर देंगे, तो ए की इनकम, सॉरी बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है 50 रुपीज़ मोर, 50 रुपये ज़्यादा है। ठीक, अब इसका परसेंटेज निकालना है। किससे कंपेयर कराने को बोला है, ए से कंपेयर कराने को बोला है। देन दैट ऑफ ए, तो देन के बाद वाला जो वर्ड होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ए की बात हो रही, ए कितना है 50 इंटू 100, वन सा कट गया, कितना आंसर आ गया 100%। क्लियर है बच्चों आप लोग को, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है कि अगर प्राइस पेट्रोल का बढ़ जाता है, if price of petrol raised by 20%, then what is the percentage by which a car owner must reduce its consumption so as to not increase his expenditure in petrol? क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है सिंपल। तो कह रहे हैं जो पेट्रोल का प्राइस है वो 20% बढ़ रहा है, लेकिन पहले कितना था, फिर वही स्टाइल, लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल भी 100। जब 100 मान लेंगे तो आगे का काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो 20% बढ़ रहा है, फिर डिफरेंस वही पुराना स्टाइल, तो क्या करेंगे, लेट इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू 100 रुपीज। 20% इंक्रीज हुआ प्राइस, तो कितना हो गया पेट्रोल 120 रुपये का, 120 रुपीज। वही 100 इंटू 20% अपॉन 100, 100 कैंसिल, 20 रुपये बढ़ रहा है, तो 20 रुपये आपके ओरिजिनल प्राइस में बढ़ेगा। 100 में ओरिजिनल 20 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। 20% प्राइस बढ़ने के बाद कितना हो गया 120 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो ऐसा क्या करे कि उसके एक्सपेंडिचर भी ना बढ़े, पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ गया सो बढ़ ही गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस, तो 120 माइनस 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। अब 20 और न्यू प्राइस के ऊपर ही हमको खर्चे अपने देखने हैं, 120 इंटू 100, ये जीरो कट गया। फिर 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, मतलब कितना आ गया 50/3%। 50/3% आया है। अब इसको चाहें हम लोग तो मिक्स फ्रैक्शन में बना लें, क्योंकि आमतौर पर आंसर शीट में मिक्स में दिया होता है। तो अगर हम डिवाइड करें 350 को, तो 3 वन ज़ा जाएगा, 5 में से 3 का 2 बचा, 3 6 ज़ा 18 जाएगा, 10 में से 8 के 2 बचा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा भाई, जो डिनोमिनेटर में था वो वही रहेगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, और जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाएगा। 16 होल 2/3 इज अवर परसेंटेज। क्लियर है सबको, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक सबको, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस हम लोग की बोर्ड का जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, इसके आगे का कराते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 होगा शायद, हाँ यस क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि इन एन एग्जाम 4
1100 बॉयज और 900 गर्ल्स अपीयर हुई थी, जिसमें से 50% बच्चे पास हुए थे और 40% गर्ल्स पास हुई थी। 50% बॉयज पास हुए थे और 40% गर्ल्स पास हुई थी। और जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज बताओ फेल कैंडिडेट का, तो फिर से मेरी वही बात रिपीट होती है कि जब हमको डेटा सारा पास का दिया हुआ है, पूछ रहा है फेल का, तो हम लोग को तो दिक्कत होगी करने में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फेल का सारा डेटा निकालेंगे, फेल का सारा नंबर निकालेंगे। जब फेल का नंबर निकल आएगा तो परसेंटेज भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे इसमें, बॉयज 50% पास हुए हैं, 50% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 100, हर चीज़ 100 होती है, तो फेल कितने हुए? 50% फेल हुए। सिमिलरली गर्ल्स थी, वो कितने परसेंट पास हुई? 40%। और फेल कितनी हो गई? 60%, है ना। फेल गर्ल्स कितनी हो गई? 60%। अब इसके बाद 1100 बॉयज हैं और 900 गर्ल्स हैं, तो 1100 बॉयज में से फेल का हमको डेटा निकालना है। फेल बॉयज क्या होगा इसका? 1100 इंटू 50%। ये वाला 50 की बात कर रहा हूँ, फेल की बात कर रहा हूँ। 50/100, ये जीरो जीरो कट गया, कितना आ गया? 550। 550 बच्चे या लड़के फेल थे। फिर फेल गर्ल्स की बात करें, फेल गर्ल्स, तो वो क्या होगा? 900 लड़कियां थी, 60 फेल हुई, तो कितना हो गया? 500, 6 9 54, 540 लड़कियां फेल हुई। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा सारा। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल स्टूडेंट इन्होंने फेल का पूछा है ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल। किसी पर्टिकुलर को इन्होंने जज नहीं किया है, बॉयज को गर्ल्स को, इन्होंने बोला है कैंडिडेट जो फेल हुए हैं। अब फेल का काम कैसे किया जाए भाई? तो टोटल पास और टोटल कैंडिडेट, सॉरी टोटल फेल एंड टोटल कैंडिडेट अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो टोटल कैंडिडेट निकाल लेंगे। कितना आएगा वो? तो बच्चों फेल बॉयज एंड फेल गर्ल्स का हमने डेटा निकाल लिया, 550 540। तो टोटल कैंडिडेट जो फेल हुए हैं, अब ऐसे लिखेंगे, टोटल फेल कैंडिडेट्स कितने हैं वो? 550 प्लस 540 कितना हो जाएगा? 0 5 4 9 5 5 10, 1090 बच्चे फेल हुए हैं। और टोटल कैंडिडेट बैठे कितने थे? टोटल टोटल कैंडिडेट अपीयर कितने हैं? 1100 लड़कियां थी और 900 लड़के थे, शायद सॉरी उल्टा बोल गया, 1100 बॉयज थे एंड 900 गर्ल्स थी। इनका टोटल निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा वो? 2000, है कि नहीं? चलिए 2000 हो जाएगा ये। अब टोटल कैंडिडेट अपीयर भी पता चल गए, टोटल फेल कैंडिडेट भी पता चल गए, तो इनको सॉल्व कर लें। जगह यहाँ पे मिल रही है, वहाँ थोड़ा ख़त्म हो रही है, तो यहीं पे करते हैं अपना काटा पीटी करते हैं और आंसर तक पहुँचते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। तो 1090 जो फेल कैंडिडेट वो ऊपर आ जाएंगे, टोटल कैंडिडेट नीचे हो जाएंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, 1 जीरो इसका कैंसिल हो गया। अब अगर हम 109 को काटें 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 54.5 इसका आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों? परसेंटेज में रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कितना आंसर आया? 54.5%। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अ कैंडिडेट हु स्कोर 30% फेल्स बाय 5 मार्क्स, और एक और कैंडिडेट है जो स्कोर कर रहा है 40%, गेट 10 मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स। पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम जो हमारा है वो है लेट करना। किसे लेट करेंगे हम? मार्क्स की बात हो रही है, तो लेट द मार्क्स
बी एक्स, मार्क्स क्या है एक्स। कह रहे हैं कि 30% मार्क्स उसने स्कोर किए हैं और 5 नंबर से फेल हो गया, फेल बाय 5 मार्क्स। तो अगर हम इसमें 5 नंबर जोड़ दें तो पास हो जाएगा या मिनिमम पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएगा, है ना। इसी तरीके से एक दूसरा कैंडिडेट है, उसने 40% स्कोर किया है और फिर 10 नंबर ज़्यादा ले आए, 10 नंबर कम कर दें तो वो भी एक्स की वैल्यू के बराबर आ जाएगा, मतलब पासिंग मार्क्स की तरफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ये हमारा पूरा मिनिमम पासिंग मार्क्स का एरिया है। ठीक, यही उन्होंने बोला है कि 30% आया है और 5 नंबर से कम रह गया, नहीं तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता। और दूसरा वाला 40% लाया है, 10% ज़्यादा ले आया, अगर कम हो जाता तो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स के करीब पहुंच जाता, मतलब करीब पहुंच जाता। यहाँ से सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 30x अपॉन 100 प्लस 5 इक्वल्स टू 40x अपॉन 100 माइनस 10। अब सिंपल है, यहाँ से हम लोग एक्स वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं और नंबर वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। जैसे कि प्लस 5 है, -10 उठ के इधर आ जाएगा तो वो भी +10 बन जाएगा। 40x अपॉन 100 RHS में था वो वहीं रहेगा, 30x अपॉन 100 RHS में चला जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10x अपॉन 100। एकदम सीधा सीधा है, क्रिस्टल क्लियर, उसमें कुछ कैलकुलेशन ऐसा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1500 इक्वल्स टू 10x। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 1500 अपॉन 10, जीरो कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 150 मार्क्स। तो जो मार्क्स है वो है 150। अब पासिंग मार्क्स निकालना है, और पासिंग मार्क्स क्या है हमारे, ये भी है और ये भी, किसी एक में x की वैल्यू रख देना है और हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहीं पे करता हूँ, तो ये वाला कर लेते हैं, x की जगह पे रख देते हैं 150, यहाँ वाले पे रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ वाले पे 150 इंटू 30 अपॉन 100 प्लस 5। तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, एक ये कट जाएगा एक ये कट जाएगा। 15 3 का 45 प्लस इधर का 5, कितना आ गया 50। तो 50 मार्क्स थे, वो थे मिनिमम पासिंग मार्क्स। क्लियर है आप सबको, आई होप क्लियर होगा। नहीं तो आप लोग को कोई दिक्कत हो तो मैसेज में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक्सरसाइज की, कि आउट ऑफ हिज इनकम out of his income Raj spends 20% on house and 70% of rest in household। अगर वो सेव कर रहा है, इफ ही सेव 3600 पर मंथ, व्हाट इज द टोटल इनकम पर मंथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें इनकम मालूम नहीं है तो वही अपना जादू चलाएंगे। लेट द इनकम बी 100, है ना। अब इसका 20% उसने हाउस होल्ड पे लगा दिया, हाउस होल्ड पे लगा दिया 20%। अब बचा कितना, 80% बचा, 20% लिख दे रहा हूँ, हाउस होल्ड पे लगाया तो उसका बचा कितना 80%, और 80 का उसने 70% लगा दिया बाकी कामों में, 70% लगा दिया बाकी कामों में। तो कितना बचा, 7 8 जा 56। अब जो बचा हुआ अमाउंट है 56% अमाउंट उसका बचा है जाके, और वो किस डेटा के इक्वल है, 3600 है। तो 56% इक्वल्स टू 3600 कह सकते हैं हम लोग। क्लियर है सबको। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे एक गलती हुई है, 56 तो हम लोग ने यूज किया है ना, बचा कितना है, सॉरी 56% तो 80 का यूज हो गया, तो बचा कितना, 80 में से 56 यूज हुआ है, ठीक। बचा कितना, 10 में से 6 गया 4 बचा, और 7 में से 5 गया 2 बचा।
₹24 बचे, ये 24% बचा। अब 24% ऑफ योर अमाउंट, सेविंग सब आ गई। 24% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3600, 3600 के बराबर आ गया। 24% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3600। यहाँ से अगर हम एक्स निकालें तो 3600 अपॉन 24 और परसेंट ऊपर गया तो वो 100 बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सबको? 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, ये कट गया। 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 00, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 300 बचा। मतलब x की जो वैल्यू आई है 3 इंटू 5 15 और 3 0, 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ वो मंथली इनकम उसकी है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा। जो लोग वीडियो के लास्ट तक बने थे उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी। नहीं हुई है तो आप लोग मैसेज में, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।